सोचो आप रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखे रहे हैं, लाखों सितारे चमक रहे हैं और एक लाल सा छोटा सा तारा जिसे हम सब मार्स कहते हैं बस आपको खींच रहा है। दिल में सवाल उठता है, क्या वहां कभी जीवन था या हो सकता है कल हो। नमस्ते दोस्तों, फैक्ट बाजार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्स पर लाइफ के चांस की, एक ऐसी कहानी जो साइंस, इमेजिनेशन और फ्यूचर के बीच का पुल बनाती है। आपको पता है कि मार्स और पृथ्वी में कुछ अजीब सी समानता है। दिन के घंटे लगभग सेम, सीजन भी मिलते जुलते, पर हवा पतली, ठंड ज्यादा और पानी का बहुत छोटा निशान। ये सोचकर ही रोमांच होता है। नासा और इसरो जैसे एजेंसी ने पिछले कुछ दशकों में जितना डाटा भेजा है, उसने साइंटिस्ट्स को हैरान भी किया और उम्मीद भी दी। क्यूरियोसिटी रोवर, परसिवेरेंस रोवर ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उनमें कभी ड्राई लेक के निशान दिखते हैं, कभी रेगिस्तान में उस तरह की मिट्टी जिसमें कभी पानी रहा हो सकता है, और कभी कुछ मिनरल्स जो सिर्फ पानी से बनते हैं। आप इमेजिन कीजिए, करोड़ों साल पहले मार्स पर शायद नदियां बह रही थी, हवा गुनगुना रही थी और आसमान शायद ज्यादा घना था। क्या वहां किसी छोटी सी सेल ने जन्म लिया होगा? यह सोच कैसा लगता है? थ्रिल और वंडर एक साथ। साइंटिस्ट्स का कहना है कि मार्स की सरफेस पर आज भी सब सरफेस आइस मिले तो छोटी सी वार्मथ से पानी बन सकता है, और पानी मतलब जीवन के बीज। और यही उम्मीद ह्यूमन मिशन को आगे बढ़ाती है। आपको मालूम है, परसिवेरेंस रोवर छोटे छोटे रॉक सैंपल्स स्टोर कर रहा है जो फ्यूचर मिशन वापस लाएगा। उनमें माइक्रोब के फॉसिल होने के चांस हैं। अगर एक भी निशान मिलता है तो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। कभी सोचा आपने, अगर वहां कोई बैक्टीरिया जैसा जीवन भी मिला तो इसका असर कितना बड़ा होगा? हमारी धारणा कि हम अकेला ब्रह्मांड में नहीं हैं पूरी तरह बदल जाएगी। आपके दिल में एक नई उम्मीद, एक नया सपना जग जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि मार्स पर कॉलोनाइजेशन पॉसिबल है क्या? साइंटिस्ट्स अब ग्रीन हाउस डोम, 3D प्रिंटेड होम्स, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने वाली मशीन जैसे आइडियाज टेस्ट कर रहे हैं। इसरो के मिशन और एलन मस्क के प्लान ने लोगों की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ा दी है, जैसे फ्यूचर में हमारा दूसरा घर बन सकता है। लेकिन सवाल यही है कि वहां सरवाइव करने के लिए आपको एक्सट्रीम कोल्ड, रेडिएशन और ऑक्सीजन की कमी से लड़ना होगा। क्या इंसान इतनी हिम्मत रखता है? हिस्ट्री बताती है कि इंसान ने हर चैलेंज को एक नए मौके में बदला, और मार्स में भी यह सपना शायद एक दिन रियलिटी बन जाए। आप इमेजिन कीजिए एक मॉर्निंग जहां सूरज मार्स के थिन एटमॉस्फेयर में ऑरेंज लाइट देता है। आप एक डोम में चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं, यहां एक वक्त कोई भी नहीं था और आज हम हैं। ये फीलिंग ही गूज़बम्प्स देती है। मार्स की सॉइल में परक्लोरेट्स हैं जो फार्मिंग को टफ बनाते हैं, पर साइंटिस्ट्स ऑलरेडी हाइड्रोपोनिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। क्या पता अगले 50 साल में आपका पोता मार्स पर अपनी डायरी लिख रहा हो। आपको क्या लगता है, मार्स पर लाइफ का फ्यूचर ब्राइट है या बस एक ख्वाब? मुझे लगता है साइंस जब भी सवाल उठाता है तो इमेजिनेशन और उम्मीद को विंग्स देता है, और मार्स के मिस्ट्री में आपका दिल भी एक छोटी सी धड़कन एक्स्ट्रा मार देता है। अगर आपको भी ये थॉट प्रोसेस फैसिनेटिंग लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सोच कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर आपको चांस मिले तो क्या आप मार्स पर एक साल बिताना चाहेंगे? हमारे साथ जुड़े रहिए। फैक्ट बाजार पर हम हर हफ्ते आपको नए ऐसे फैक्ट्स और आइडियाज लाते रहेंगे जो आपके दिमाग में नए सवाल जगाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, जहां हम और भी स्पेस के चमत्कार खोलेंगे।